हेलो गाइस, दिस इज़ रौनक श्रीवास्तव। मैं आज अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ फॉर द रोल ऑफ आरआरबी एसओ आईटी ऑफिसर। ये स्केल 2 की पोस्ट है एंड इसका जो इंटरव्यू था वो शेड्यूल्ड था मेरा 26 नवंबर को लखनऊ में आर्यावर्त बैंक स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर पे। सो अभी वहाँ पे जो था काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड काफ़ी स्मूथ था। डेटा वेरिफिकेशन एंड जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी सारे चीज़ें काफ़ी स्मूथली हो गई। बस मेरा ये था कि जो मेरे ना ग्रेजुएशन के मार्क्स थे वो सीजीपीए में थे। सो उसमें क्या हुआ कि मैंने जो सीजीपीए से परसेंटेज में चेंज किया था वो 9.5 से मल्टीप्लाई कर दिया था। बट उस रिपोर्ट कार्ड जो आपको मिलता है ना ओरिजिनल, उसमें लिखा था कि उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो बस वो एक माइनर सी चीज़ थी जिसके लिए मुझे एक एफिडेविट देना होगा इफ़ आई विल बी ज्वाइनिंग एज एन आईटी ऑफिसर। अदरवाइज फिर तो कोई बात ही नहीं है। सो मैं शुरू करता हूँ। 8:30 बजे मेरा था इंटरव्यू शेड्यूल्ड एंड मेरा जो पैनल था वो पैनल 2 था बेसिकली। तो उसमें क्या हुआ कि मैं आर्यावर्त बैंक का जो था आपका सेंटर, वहाँ पे मैं पहुँच गया ऑन टाइम एंड फिर वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी सही था एंड एवरीथिंग वाज फाइन देयर। उसके बाद में वो 4-4 के बैचेस में बुला रहे थे ऊपर डेटा वेरिफिकेशन के लिए। तो फर्स्ट बैच में मेरा नंबर आ गया था तो मैं चला गया। उसके बाद में वहाँ पे एक सर थे, वो लाइन बाय लाइन आईटी के अलग बुला रहे थे लोगों को एंड लॉ के भी कुछ लोग थे वहाँ पे। तो अलग अलग स्ट्रीम के लोग थे। तो वैसे ही सारी चीज़ें डिवाइडेड थी। तो वहाँ पे भी काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस रहा एंड वो भी थोड़ा सा ना इंटरेक्टिव रहते हैं वहाँ पे। जो स्टाफ होता है जो आपकी हेल्प करता है डेटा वेरिफिकेशन करने में, तो वो आपसे थोड़ा इंगेजिंग होते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको कंफर्टेबल जोन में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये सो दिस वाज लाइक काफ़ी सही था। तो थोड़ा सा नर्वसनेस थोड़ी सी कम हुई उसके बाद में। और वो गाइड भी करते हैं आपको कि आपको कैसे जाना है, कैसे आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को वहाँ पे पैनल के सामने एंड ऑल द बेसिक स्टफ वो बताते हैं। सो डेटा वेरिफिकेशन के बाद में वी ऑल वेंट टू सम रूम। एक रूम था जहाँ पे काफ़ी सारे लोग पहले से ही बैठे हुए थे और लाइन बाय लाइन जिसका इंटरव्यू होते जा रहा था वो जा रहा था पैनल के सामने। तो मेरा तो टर्न आ गई थी सेकंड नंबर पे ही। मेरे से पहले भी कुछ लोग गए थे तो उनसे मैंने इंटरव्यू फीडबैक लिया था। तो उनका तो मतलब ऐसा था कि काफ़ी ग्राइंड कर रहे थे। ग्राइंड इन द सेंस कि मतलब टेक से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, बट मोर और लेस आपका जो अभी करंट में सिचुएशन चल रहा है बेसिकली इंटरनेट फ्रॉड और ऑनलाइन बैंकिंग में सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं उनको लेके थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो रही थी। सो आई वॉज कम्फर्टेबल बिकॉज मेरा जो फील्ड है वो टेक फील्ड ही था पहले। आई वॉज वर्किंग इन अ कॉरपोरेट ओनली। सो मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। सो फिर उसके बाद में मेरा टर्न आया एंड देन आई वेंट इन साइड। सो फॉर्मली ग्रीट किया, पहले पूछा मैं कम इन। सो फिर मैं अंदर गया। जब तक उन्होंने बैठने को नहीं बोला आई वॉज स्टैंडिंग देयर। दे जस्ट कॉल्ड मी एंड उन्होंने नाम पूछा एंड देन दे आस्क्ड मी टू सिट। जो मेरा पैनल था उसमें टोटल 5 मेंबर्स थे। 2 फीमेल थी, 3 मेल्स थे एंड सेंटर वन वॉज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, आई थिंक वो वैसे ही थे। सो उसके बाद में उन्होंने स्टार्टिंग में इंट्रो वगैरह कुछ भी नहीं पूछा जो कि मैं प्रिपेयर करके गया था बेसिकली, बट ठीक है। उन्होंने सीधे बोला नाम क्या है आपका। वो और पूरा इंटरव्यू बाइलिंगुअल लैंग्वेज, मतलब बाइलिंगुअल था बेसिकली, हिंदी और इंग्लिश मिक्स था। तो ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं था। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप दे सकते हो इंटरव्यू, कोई इसमें इशू नहीं होगा। तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, मेरे होम टाउन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें पूछी। फिर उसके बाद में उनका पहला क्वेश्चन यही था कि इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कॉरपोरेट तो फिर आप वहाँ से छोड़ के ये बैंकिंग सेक्टर में क्यों आए हो। तो मैंने उसको उसको जस्टिफाई करा, उनको बताया। तो दे वर लुकिंग क्वाइट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके यहाँ खेती होती है क्या, व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड, इफ़ यू डू हैव एनी फार्मिंग बैकग्राउंड। तो मैंने उनको पोलाइटली मना कर दिया, नो सर आई डो नॉट हैव एनी फार्मिंग बैकग्राउंड। तो फिर उन्होंने उस पर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं। फिर उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा कि मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा बेसिकली, जिस पे मैं काम कर रहा था लास्ट कंपनी में। तो मैंने उनको एक्सप्लेन करा कि इट वाज अ सो एंड सो प्रोजेक्ट। तो उस पर भी वो लोग काफ़ी सेटिस्फाइड थे और आंसर्स में हिंदी, जैसे वो हिंदी में पूछ रहे थे तो मैं हिंदी में ही जवाब दे रहा था। और इफ़ दे वर आस्किंग इन इंग्लिश आई वॉज रिप्लाइंग टू देम इन इंग्लिश ओनली। तो ऐसे आप कर सकते हो कि जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछे आप वैसे ही रिप्लाई कर सकते हो।
उसके बाद में ये सब चीज़ें हुई, फिर वो बोलने लगे कि मतलब देर वॉज अ काइंड ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन देयर कि कितने सारे लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं और क्या स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। तो मैंने उनको बताया कि डिजिटल इंडिया है, सबके पास आधार कार्ड है, जनधन बैंक अकाउंट भी है, तो एवरीवन इज़ कनेक्टेड ऑन द इंटरनेट एंड दे कैन ऑल्सो एक्सेस द इंटरनेट बैंकिंग एज वेल, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। फिर उन्होंने पूछा कि टेक से आप कैसे हेल्प कर सकते हो स्मॉल फार्मर्स की, फर्टिलाइज़र्स, स्पेशली फर्टिलाइज़र्स के मामले में उनसे पूछा था मुझसे कि कैसे आप फार्मर्स की हेल्प कर सकते हो अगर फर्टिलाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट करना हो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे थे, कोई ऐसा मुझसे ऊप्स का कॉन्सेप्ट नहीं पूछ लिया था या फिर कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा था, नॉर्मल से क्वेश्चन थे। बाकी लास्ट में उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि व्हाट इज़ योर विजन, लाइक इफ़ यू आर इन द कॉर्पोरेट, देन इफ़ यू आर कमिंग इन दिस आरआरबी, देन व्हाट वुड यू ब्रिंग इन हियर। तो मैंने उनको बताया अपना विजन क्या है, मेरा जो भी जेन्युइन रीज़न था यहाँ पे स्विच करने का वो मैंने बताया, और अपना विजन भी बताया कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी, लाइक सिक्योरिटी अवेयरनेस को लेकर मैंने उनको बताया था कि बहुत ही कम है अभी इंडिया में, और सिक्योरिटी फ्रॉड या लाइक इंटरनेट बैंकिंग जो होती है ना उसमें फ्रॉड्स भी काफ़ी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने उनको बताई कि उससे हमें कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं, तो ये मेरा विजन था। तो दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड, लाइक वो सबके पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आए थे मुझे। फिर लास्ट में उन्होंने जब सब चीज़ें होंगी फिर वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ मिसाइल, लाइक गाइडेड मिसाइल। तो लाइक मैं तो एक सेकंड के लिए थोड़ा सा सरप्राइज हो गया कि ये कैसा क्वेश्चन पूछते उन्होंने, बट मैंने थोड़ा पॉज लिया, 1-2 सेकंड का पॉज लिया, फिर मैंने उनको बताया कि मिसाइल एक्चुअली क्या होती है। तो फिर वो उस पर भी डीप क्वेश्चन निकले कि अच्छा ये ऐसे होती है, तो बताओ कि उसमें तुम्हारा जो गाइडेड मिसाइल है उसमें टारगेट एक बार लॉक हो गया तो वो फिर स्विच हो सकता है या नहीं। तो मैंने उनको पोलाइटली बोला कि मुझे तो पता नहीं है बट आई हैव हर्ड ऑफ इट। तो फिर वो उन्होंने कुछ ज़्यादा उस पर पूछा नहीं, और लास्ट क्वेश्चन मेरा यही था। आई थिंक वो चेक कर रहे थे कि अगर कोई सर्टेन सिचुएशन आ जाती है तो फिर आप कैसे उसको हैंडल करते हो। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो मेरा तो इंटरव्यू सही गया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स था सबका, एंड में भी उन्होंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। तो 10 मिनट ही चला था मेरा इंटरव्यू, लाइक इट वाज लाइक 10 to 12 मिनट्स। तो ये होने के बाद उन्होंने बोला कि ओके आप जा सकते हो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो मैं फिर बाहर आ गया। तो आई थिंक मेरा इंटरव्यू सही गया। अब देखते हैं कि जो ओवरऑल रिज़ल्ट आता है उसमें क्या रहता है, एंड जो भी मेरा स्कोर कार्ड रहेगा या फिर जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, एंड आई विल ऑल्सो शेयर माई स्कोर कार्ड विथ यू गाइस। तो अगर बैंकिंग से रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन आती है सो दैट ऑल्सो आई विल बी अपलोडिंग हियर। तो गाइज जो भी आपका क्वेरीज है ना वो कमेंट कर देना, एंड स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।